गुड आफ्टरनून प्रीति, गुड आफ्टरनून स्वाति, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, गुड आफ्टरनून मनु वालिया, गुड आफ्टरनून अमरजीत, क्या हाल है भाई पुत्र? गुड आफ्टरनून मुकेश, गुड आफ्टरनून ममता, गुड आफ्टरनून टू ऑल। अमरजीत क्या हाल है? गुड सर। बेटर पहले से काफी? यस सर। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो भाई कितने लोग तैयार हैं? एसबीआई क्लर्क भी आ गया, जून के महीने में क्लर्क प्रीलिम्स होने वाला है। वैसे तो ये एसएससी एस्पिरेंट्स का बैच है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरेंगे। ओके, मैंने कहा था आपसे, हो सकता है एसबीआई क्लर्क का पेपर, एसएससी जिसकी डेट आउट हो चुकी है। एसएससी सीजीएल का पेपर कब है प्रीलिम्स का? सीजीएल कौन से मंथ में है? 29 मई को है, और जून में आपका एसबीआई क्लर्क है। ठीक है, और वही बोल रहा था सब चीज 21 सॉरी, गुड आफ्टरनून अमनदीप। ठीक है, चलो तो सब लोग भाई कमर कस के तैयारी कर लो, ठीक है ना? एसबीआई क्लर्क भी आपके सामने है और सीजीएल की डेट भी आउट हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इन सब चीजों का, जो लोग दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि दोनों एग्जाम्स में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों एग्जाम्स में डिफरेंस है, तो मेक श्योर कि उस डिफरेंस में आप लोग कहीं मिक्स ना हो जाओ। प्रियंका 6th सेमेस्टर, मतलब क्या एज क्या है आपकी? तो आप 21 के नहीं हो, तो आप एसबीआई क्लर्क तो भर नहीं पाओगे। या तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपका ग्रेजुएशन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा सीन होता है। ठीक है, और जो बच्चे दोनों एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, उन्हें मैं एक बार साफ साफ बता दूं कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, वरना अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मार पाओगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। ये आप समझ लो, अगर जून में पेपर होगा तो सितंबर या अक्टूबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और अगर तब तक कंप्लीट नहीं होता है तो फिर आप मत भरो। तो 21 एज होती है मिनिमम, 28 मैक्सिमम एज होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास को। ठीक है, बताओ लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कहां तक किया था? तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन कर रहे थे, 2-3 आपने बताए थे। पैटर्न ही बताया था, क्वेश्चन शुरू नहीं करते। ये क्वेश्चन नहीं करे थे, पैटर्न आपने बताया था, 3-4 एग्जांपल लिख। ठीक है सर, फिर मुझे कब कोई फॉर्म भरना चाहिए ये बता दो सर प्लीज। तो प्रियंका एज तो पूरी हो जान, तो क्यों इतना परेशान हो? आपके पास पूरी एज पड़ी है अभी। जब आपकी एज 21 हो जाएगी तब आप भर लेना, क्यों परेशान हो? तैयारी करो तो अच्छे से, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले से ही चीजें, आप इतने अवेयर हो अपने करियर को लेके कि आपने टाइम से पहले चीजों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो बहुत ही बहुत 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 अच्छी बात है ये तो। ठीक है, तैयारी करो बस, जब आएगा हथौड़ा मारने का टाइम तो अपनी तैयारी इतनी रखो कि हथौड़े से एक बार में कील अंदर घुस जाए। ठीक है, एक बार में एग्जाम निकल जाए, इस तरीके से पहले अपनी तैयारी को रखो। चलो, स्क्वायर और क्यूब सीरीज ये आप देख सकते हो, समझ में आपको चीजें आ रही होंगी। कैलेंडर की वर्कशीट लगा ली आप लोगों ने?
उसमें कोई डाउट किसी को? क्लास पीपीटी और वर्कशीट दोनों? तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, स्क्वायर और क्यूब सीरीज आपको समझ आ रहा होगा कि पहले यहां पर क्या है, देखो ये कि स्क्वायर सीरीज चल रही है, 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, देन 5 का, देन 6 का, देन 7 का, देन नेक्स्ट का 8 का स्क्वायर। ठीक है, सर इसमें वो भी लग रहा है, इसमें गैप भी लग रहे हैं, जैसे 4 और 9 के बीच में 5 का गैप है, 9 और 16 के बीच में 7, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे गैप के भी हो रहा है इसमें। हाँ तो फिर अगर आप इसमें 15 ऐड करोगे तो 64 ही आ जाएगा ना। बट ये यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, ये 81 नहीं होगा ये। 2, 3, 4, 5, 6, 7, नेक्स्ट आएगा 8, इसका आंसर 64 होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से देख सकते हो। ठीक है, बोलिए मनस, कोई बात? अल्टरनेट सीरीज देखो एक बार, अल्टरनेट सीरीज किस तरीके से चलती है देखो। दो दो का गैप आ रहा है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक थ्योरी से ज्यादा पढ़ने से कम समझ में आता है, क्वेश्चन करने से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने, इनको ट्राई करेंगे वन बाय वन करके। चलो, एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इसमें से। बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये मैथ्स के पर्सपेक्टिव में आ जाता है फिर उनके लिए। सर इसमें वो लग रहा है 20, 22, 24 और 26। 22 देखो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि सीरीज ना तो ज्यादा ग्रो कर रही एकदम से ग्रेजुअली, ना तो डिक्रीज ज्यादा नीचे आ रही है। तो बेसिकली ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला काम होगा यहाँ पर। ये चीज सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी चाहिए आपको। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का कोई काम नहीं है। अगर आप गैप देखने जाओगे, ज्यादा गैप नहीं है, तो 20 का गैप, फिर 20, 22, 22 का, 24, 24, तो नेक्स्ट गैप कितने का होना चाहिए? 26। तो 26 में ऐड करोगे तो आएगा आपका 114। 114। क्लियर है सब लोगों को? अब दूसरा एग्जांपल देखोगे तो एकदम से सडन इंक्रीज है ना, 11 से 61, 61 से 300 के आसपास, उसके बाद सीधे 1200। तो ऑब्वियसली बात है, ये बिना मल्टीप्लीकेशन के हो ही नहीं सकता, बिना मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के ये हो ही नहीं सकता। तो देखो इसे, बताइए। चलो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बिना मल्टीप्लीकेशन के इसका काम होगा नहीं। ठीक, अब बात आती है कि अगर मैं लगभग लगभग देखूं तो ये 61 के
5 के अराउंड होता है, और 300 इंटू 4 करूंगा तो 1200 के अराउंड होता है। मतलब ये 5 ये 4, तो इसका मतलब ये 6 के अराउंड होना चाहिए। तो अगर मैं 11 इंटू 6 करता हूं तो आएगा 66, लेकिन उसमें से कुछ माइनस भी करना पड़ेगा, -5, 61। मतलब मल्टीप्लीकेशन तो है, बट उसमें थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन एडिशन भी है, मतलब मिक्स सीरीज है। दिस इज कॉल्ड मिक्स सीरीज क्वेश्चन। उसके बाद 61 इंटू 5 करूंगा, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को 1 से कम कर दिया, तो 61 इंटू 5 करूंगा तो आएगा 305। अभी उसमें से अगर 6 घटाऊंगा तब आएगा 299। अब 299 में क्या करूंगा, 1 कम कर दूंगा, 4। लेकिन यहां पर अभी तक मैं जो सब्ट्रैक्ट कर रहा था वो 5 था या 6 था, यहां पर हो जाएगा 7। तो 299 इंटू 4 करूंगा तो आएगा मेरा 1196, मतलब 1196। उसमें 7 घटाऊंगा तो आएगा 1189। सिमिलरली 1189 में से क्या करेंगे, अब एक फैक्टर कम हो जाएगा, इंटू 3, और माइनस हो जाएगा 8। तो इंटू 3 करोगे तो आएगा 2 कैरी, 24 6 2 कैरी। तो इसमें से आप 8 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 3559। समझ आया सभी लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया? अमरजीत, चलो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो। सर 74 आ रहा है, डी बी आ रहा है 74। ओके, तो क्या करोगे इसमें आप लोग? 3 इसमें मैंने लगाया 3 इंटू 2 प्लस 1 7, ठीक है। 7 इंटू 2 प्लस 2 3 इंटू 2 प्लस प्लस 1 1 7, 7 7 इंटू इंटू 2 2 प्लस प्लस 2 2, 16 इंटू 2 प्लस 3 30, फिर 35 इंटू 2 प्लस 4 आ जाएगा, तो 74। ठीक है। तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये आपका मिक्स सीरीज है, मतलब यहां पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई, थोड़ा सा एडिशन या सब्ट्रैक्शन। समझ आया? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइप के मिक्स क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो। समझ आया क्वेश्चन नंबर 3 सब लोगों को? ओके, 4th वाला ट्राई करो। सर इसमें क्यूब और स्क्वायर का लग रहा है। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 6 का क्यूब और 25 का 25 का स्क्वायर, 8 का क्यूब और 7, 27 का स्क्वायर। हाँ 27 का स्क्वायर। हाँ मतलब अल्टरनेट चल रहा है, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, मतलब क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो आएगा वो किसी का क्यूब होगा। तो 128 तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 512 ही आ सकता है वापस से, क्योंकि
क्योंकि अगेन ये क्यूब है 8 का, 8 का। ये 18 का स्क्वायर है। सर रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? मतलब मनस एक बार इस पॉइंट को जरा क्लियर करोगे, क्या कहना चाह रहे हो? थोड़ा सा अजीब अटपटा सवाल पूछा आपने, रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? तो मतलब क्या चाहते हो? क्वेश्चन देख के चार ऑप्शन में से टिक लगाना है क्या? हेड टेल करके 1 and 2 3 and 4 करके? सीरीज करने का शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या बताया तो आपको तरीका, सीरीज देख के ऑब्जर्व करो। अगर एकदम से चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा, और एकदम से चीजें गिर रही हैं तो वो डिवीजन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। शॉर्ट ट्रिक से मतलब क्या होता है? आप जरा मुझे एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा, शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या होता है? बिना मेहनत की चीजें मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर 256 क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है। तो ना तो ये क्यूब है, ना तो ये क्यूब है, ना तो ये क्यूब है, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर होता है। तो क्यूब सिर्फ एक बचा है 512, तो ये वापस से यहाँ आ जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अल्टरनेट चल रहा है, एक स्क्वायर, एक क्यूब है, दूसरा स्क्वायर है, फिर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ एक ही क्यूब था। समझ आया सब लोगों को? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो 6 का मल्टीपल चल रहा सर, सॉरी 3 बोलो प्रियंका। बोला था मतलब? चल 2 5 11 23 44। ठीक है, यहाँ पर गैप कितना है? 3 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना है ये आपका? ये 12 का, और यहाँ पर ये 21 का गैप है।
तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल इतना समझ में नहीं आ रहा, 3 का 6 का 12 का 21 का, लेकिन इसके नीचे और जाओगे, इस क्वेश्चन को कहते हैं ट्राइंगुलर पैटर्न क्वेश्चन। 3 और 6 का डिफरेंस 3, 6 और 12 का डिफरेंस 6, 12 और 21 का डिफरेंस 9। तो यहाँ पर 3 3 3, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए 12, इसके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा 33, या 33 आएगा तो 33 में ऐड हो जाएगा, 77 आपका आंसर आएगा। समझ आया? इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर पैटर्न। क्लियर है? ओके, समझ आया सभी लोगों को? मनु, अच्छा मनु वाली को तो आ गया, प्रज्ञा को आ गया, प्रणति, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। चलो यहां पर सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे तो सीरीज पहले तो कम हो रही है, उसके बाद बढ़ती चली जा रही है और एकदम तेजी से बढ़ रही है। मतलब पहले हल्की सी कम गई, फिर एकदम तेजी से बढ़ी है। इसका मतलब ये यहाँ पर या तो डिवीजन है या मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन चीजें बढ़ रही है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो कैसे देखो, 8 इंटू, अभी कम हो रहा है, तो कम कब होगा जब इसका 0.5 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो प्लस 0.5 भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से मल्टीप्लाई होने का 4 आएगा, प्लस 0.5 करूंगा तब 4.5 आएगा। उसके बाद 4.5 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 5.5। इसका मतलब 0.5 से बढ़ाया जा रहा है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, और 1.5 से बढ़ाया जा रहा है एडिशन फैक्टर। ये डबल भी हो सकता है, क्योंकि 0.5 का डबल भी 1 होता है और 0.5 का डबल भी 1 होता है, दोनों चीज चेक करनी पड़ेंगी। तो 5.5 इंटू 1.5 करोगे तो 8 9 के आसपास पहुंचोगे, 13 के आसपास नहीं पहुंचोगे। इसका मतलब डबल कर रहा है ये, इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो गया 11 प्लस 12 13। फिर 13 इंटू 4 डबल कर रहा है, 52 प्लस 4 56। फिर 56 इंटू 8 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 6 48, 4 कैरी, 8 5 40, 448 प्लस 8 456।
समझ आया? ये टॉपिक ऐसा है जहां पर आपको प्रैक्टिस करके ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब तक सीरीज को समझोगे नहीं, सीरीज को एक बार देखकर ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक चीजें आसान नहीं होंगी। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि सीरीज किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। क्लियर है भूपेश? मित्तल सर अमनदीप क्या कह रहे हो आप? क्लियर है सर। गुड। क्वेश्चन 7। सर 48। 48। भूपेश क्या दिमाग लगाया है यहाँ पर? बताओगे एक बार आप, क्या सोचा आपने इस क्वेश्चन में? भूपेश, यस सर। आपसे पूछ रहा था क्या सोचा आपने इस क्वेश्चन में? सर सर मैंने ये सोचा कि 2 इंटू 2 प्लस 1 4 हो गया, ठीक है। 3 इंटू 3 2 प्लस 1। तो आप कौन सा वाला कर रहे हो? 7th वाला कर रहे हो ना? एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया। आप लोगों की स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? 7th क्वेश्चन है ना स्क्रीन पे आपकी? यस सर। तो ऋतिक 5 का आंसर कर रहे हो? 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है इसमें। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कैसे करोगे 4 को? 2 इंटू 2 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा ना फिर। देखो यार, देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करोगे तो किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे? 1 फैक्टर का भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 का भी, तो मल्टीप्लीकेशन तो ये है नहीं, पहली बात तो। उसके बाद आपके यहाँ पर सीरीज कहीं ना कहीं कंटिन्यूस नहीं है, तो सीरीज यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे चेक करो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना गैप दिखाई दे रहा है आपको? 154 का। यहाँ पे कितना गैप दिखाई दे रहा है आपको? 114 का। यहाँ पर कितना गैप दिखाई दे रहा है आपको? 80 का। यहाँ पे कितना गैप है? 14 का। अभी भी कोई ज्यादा बात खास समझ में आई नहीं, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर गैप कितना है? 40। यहाँ पे गैप कितना है? 34। तो हो सकता है ये गैप जो है 6 से कम हो रहा हो, तो उस चीज को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर 34 का गैप है, तो यहाँ पर कितने का होना चाहिए? 28 का। उसके लिए यहाँ पे 52 आना चाहिए, और अगर यहाँ पे 52 आना चाहिए तो इसका और इसका डिफरेंस 52 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? 48। ठीक। अब 48 18 का गैप कितना होगा? 30। अब देखो 52 और 30 के बीच में यहाँ पे 34 गैप हुआ था, और
इसके बीच में 28 हुआ, अब आगे होना चाहिए 22, तो 22 है, और यहाँ पे होना चाहिए 22 के है कम 16, 16 यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर 6 का गैप है सबके बीच में। ये सीरीज है, समझ आया? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के एग्जाम में ही पूछा जाता है मैथ्स के पार्ट में। ये आपका जो ट्रायंगुलर पैटर्न के क्वेश्चन है और मिक्स सीरीज के क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, ट्रायंगुलर पैटर्न और मिक्स सीरीज। समझ आया या नहीं आया? यस सर। इजी था प्रज्ञा, वेरी गुड, इजी था तो बढ़िया है फिर। प्रज्ञा को इजी लग रहा है, प्रीति, चलो प्रीति को भी इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सर गैप है इसमें, 182 आ रहा है। चौबीस 26 और इसका गैप है। यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न तो नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर 32 का गैप है, यहाँ पे 30 का गैप है, यहाँ पर आपका 24 का गैप है, तो देख रहे हो यहाँ पर ये 32 30 कम हुआ, यहाँ पर ये गैप आ जाएगा 28 का, तो 28 गैप के लिए यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए 182, तो यहाँ पर ये गैप हो जाएगा 22 कितना 26 का, तो 2 का गैप है ये, ठीक है, +2 +2 +2 +2। क्लियर सबको क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 9 देखो। देखो यहाँ पर बेसिकली 2 सीरीज है, सबसे पहले तो एक सीरीज आपकी ये है, यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 5 7 9। एक सीरीज आपकी ये है, इसमें कितना है +14 है, इसमें कितना है आपका +22, ठीक है, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है +8, तो इसके हिसाब से भी आगे अगर आप +8 करोगे तो यहाँ कितना करोगे +30, +30 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 17। समझ आया? यहाँ पर 2 सीरीज थी आपकी अल्टरनेट। देखो
यहाँ पर क्या था, 5 था, 5 में प्लस 14 करा, सॉरी 5 यहाँ पे, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये देखो इसको 5 को देखो, 5 इसमें प्लस 14 करा, फिर 19 से 41 इसमें कितना करा, प्लस 22, मतलब यहाँ पे 8 इंक्रीज करा। सिमिलरली 8 और इंक्रीज करूं अगर, यानी कि प्लस 30, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 41 का 71। समझ आया ऋतिक? सबको क्लियर है? वंश, यश, तेजस्विनी, सर इसमें सर कितने कितने गैप है, 8 8 का ना? 8 8 का गैप है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सर 999 डी होगा। ओके, 999, 999 की 99? 999 सर। 999, ठीक है देखते हैं। देखो यहाँ पर जो इंक्रीज है ना वो एकदम से खतरनाक वाला है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन का भी नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं वो पावर के हिसाब से है। तो देखो 2,3,10,9,802, तो अगर आप 2 1 जा 2 करते हो तो भी ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 1, फिर 3 3 जा 9, फिर 10 5 जा 50 करोगे तो आप यहां तक तो पहुंचने से रहे। आप 100 भी ले आओगे तो भी मल्टीप्लाई करके यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर +1 इक्वल टू 10, मतलब स्क्वायर है और अल्टरनेट पे है ये। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 10 स्क्वायर -1 इक्वल टू 99। फिर अगर आप 99 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर, 99 का स्क्वायर +1 इक्वल टू 980। 99 आएगा अमरजीत, 999 यस सर, गलती हो गया सर। हाँ, समझ आया बाकी लोगों को? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11 देखो।
सर 6 8 10 का गैप है। आंसर क्या होगा? सर 16 होगा सर। चलिए देखते हैं। सर 8 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, प्लीज देखते हैं। गैप 48, गैप 32, गैप 24, गैप 20। ठीक है, तो यहाँ पर एक मुझे एग्जैक्ट गैप नहीं मिल पा रहा, तो इसको देखेंगे। 16 8 4, यहाँ पर जो गैप है ना वो आधा हो रहा है, तो इसके हिसाब से आगे होगा 2, क्योंकि 4 का आधा होता है 2। इसके हिसाब से 2 का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए 18, और यहाँ पर 18 का डिफरेंस 26 का डिफरेंस क्या होगा? 8। समझ आया भूपेश? यस सर। क्लियर है सब लोगों को? ये यहाँ पर जो ट्रायंगुलर पैटर्न में लास्ट में जाके जो डिफरेंस है वो पिछले डिफरेंस का हाफ हो रहा है। हाफ 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2। क्लियर है ये पॉइंट सबको? ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है। विच वन नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज। ठीक है, देखो एसएससी के अंदर, सॉरी एसएससी के अंदर रॉन्ग नंबर वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल आता ही नहीं है। ठीक है, मिसिंग सीरीज वाला आता है, बट ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में बहुत आते हैं, तो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकेस अगर आ जाता है तो, वैसे आता नहीं एसएससी में रॉन्ग नंबर वाला, मिसिंग सीरीज आती है एसएससी। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 28 का डिफरेंस है, यहाँ पे 28 का है। अगर इसको करेक्ट कर दूं 28 कर दूं तो ये भी 28 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अगर 42 कर दूं इसकी जगह तो ये 28 हो जाएगा और ये भी 28 हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो 41 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। सर 16 रॉन्ग है। 16 रॉन्ग है, क्या लॉजिक लगाया उसमें आपने? सर 2 3 4 में 1 1 का गैप है, 2 4 6 में 2 2 का गैप है, और 9 12 16 में 2 4 6, सॉरी 2 3 4 में कितने का गैप है? 1 1 का। हाँ, ठीक है, फिर इसके बाद 4 6 8, ठीक है 4 6 दो 8 दो 2 2 का गैप हो गया। ठीक है, हम्म, 9 12 हम्म, 16, 9 12 16 में अलग अलग गैप हो रहा ना।
9 12 16 में गैप हो रहा है 3 और 4 का। 3 4 गैप के हिसाब से 16 की जगह 15 आना चाहिए वहाँ पे। बाकी लोग ट्राई करो, से बताओ क्या लग रहा है आप लोगों को। ओके, प्रीति 12 कैसे? प्रीति कुमारी 12 कैसे, क्या लॉजिक लगाया? इसका करेक्ट आंसर 16 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 का गैप है, यहाँ पर 2 2 का गैप है, यहाँ पर 3 3 का गैप होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। 9 कैसे आंसर कर रहे हो बताओ जरा। और प्रीति आप 12 कैसे कर रहे हो? बाकी लोग अपना लॉजिक बताओ, इनका आंसर डिफरेंट है। सर मतलब मैं ऐसे कर रही थी जैसे कि 2 3 है तो उन दोनों का डिफरेंस 1 है, फिर 3 4 फिर उसका डिफरेंस 1, फिर अगेन 4 4 वो दोनों का डिफरेंस 0, फिर 4 6 उसका डिफरेंस 2 एंड फिर 6 8 उसका डिफरेंस 2। फिर मुझे लगा कि यहाँ पर 8 9 है तो उसका डिफरेंस फिर से 1 आ गया, मुझे लगा वैसे रिपीट होगा इसीलिए, जैसे कि 1 1 0 फिर 2 2 फिर आएगा उसका 1 1 फिर 0, मुझे लगा ये नंबर जो है डिफरेंस इनका रिपीट होगा इसीलिए मेरे को लगा 12 है। ओके 12 तो नहीं होगा, बट इसका एक चीज है, इसका आंसर या तो 16 भी हो सकता है या इसका आंसर 9 हो सकता है। ठीक है, जैसे कि प्रतिभा कह रही था 2 3 4 में एक का गैप है, लास्ट की 4 से नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू हो रही है, एंड 1 माइनस गैप का डबल इक्वल टू 2। हाँ, ये इसका आंसर या तो आप कंसीडर कर सकते हो 16 या तो 8। देखो अब डिपेंड करता है वो किसको प्रायोरिटी देते हैं इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर क्या है 2 3 4 4 6 8 हाँ 9 12 एंड 16। यहाँ पर 1 1 का गैप है, देन यहाँ पर 0 का, यहाँ पर 2 2 का गैप है, यहाँ पर 0 का। तो यहाँ पर अगर 8 आता तब ये 0 का होता है, उसके बाद ये 4 4 का, तो गैप डबल हो रहा है। तो इसका आंसर अगर प्रायोरिटी वाइज जाओगे आप तो इसका आंसर होगा सर सर 8 भी हो सकता है क्या इसका? 8 भी होगा क्या इसका आंसर? नहीं 8 नहीं होगा, इसका आंसर 9 होगा। सर 9 9 9 कैसे होगा सर? बता दो तो भी, 4 का गैप ले लिया आपने, यहाँ पे क्योंकि 8। कंटिन्यूएशन यहाँ पर बन रहा है ना, अगर यहाँ पर 9 की जगह 8 आएगा तब यहाँ पे 0 का गैप रहेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी 0 का गैप है, और यहाँ पे जो गैप है वो आगे डबल हो रहा है। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9। ठीक है, सर बट सर इसमें जैसे 2 3 4 का इसमें एक एक का गैप हो रहा है, ठीक है। तो सर वो सीरीज भी चल रही है ना 1 2 3 की। लेकिन फिर सीरीज तो ब्रेक बीच में कैसे ब्रेक कर दोगे, यहाँ पर भी तो सेम होना चाहिए ना फिर वो चीज। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर 3 अगर इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो बट यहाँ पर 0 का गैप है ना, तो वो चीज सेम रहनी चाहिए फिर इसके लिए भी। समझ आया? हाँ ठीक है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक?
ठीक है, चलो फिर इस टॉपिक के संग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे इसी को, नंबर सीरीज को, और आगे लेटर सीरीज भी देखेंगे। इसके बाद नंबर सीरीज के बाद फिर हम लोग देखेंगे लेटर सीरीज। ठीक है, लेटर सीरीज के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एसएससी में। ठीक है, चलो ओके, चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।